भैया कांड हो गया है। रूस और यूक्रेन की जंग में रूस के द्वारा एक कांड कर दिया गया है। मारी थी मिसाइल उसने अपनी एडवांस यूक्रेन की तरफ, गई वो पोलैंड में डैमेज की तस्वीर ये दिखा रहा हूं आपको। हालांकि खाली ज़मीन पर ये जाकर खेत में मिसाइल गिरी है, लेकिन भाई दूसरे देश में मिसाइल आपकी जा रही है, सवाल तो उठेंगे। देखिए पोलैंड नाटो का मेंबर है, तो वहां और भी देश मौजूद थे, फाइटर जेट मौजूद थे, सबने मिलकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रूस की मिसाइल्स वो नहीं रोक पाए। सीसीटीवी फुटेज है मेरे पास, देखिए। मेरे दोस्तों ये सीधी बात है, पोलैंड के एयर स्पेस का वायलेशन है, इस पर हम रूस के खिलाफ हैं। पोलैंड के प्रधानमंत्री ने खुद साफ तौर से कहा है कि हमारे देश का जो एयर स्पेस है उसका वायलेशन हुआ है और कोई रीजन नहीं है कि रूस हमें निशाना बनाए। Rakiety i generał Nowak także potwierdzali to wszyscy inni wojskowi. Mówił o tym, że oczywiście w każdej chwili do zestrzelenia wojsko było gotowe, natomiast rakieta spadła w cudzysłowie odpowiednio wcześnie tu w tym terenie. पोलैंड के विदेश मंत्री ज्यादा गर्म हो गए हैं। पोलैंड के विदेश मंत्री ने वीडियो जारी किया है, पीछे नाटो का झंडा लगा हुआ है। कहा है कि अगर रूस ने हम पर हमला किया तो हम रूस से लड़ेंगे, चाहे नाटो के साथ चाहे नाटो के बिना। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि चाइना के बिना रशिया सरवाइव नहीं कर सकता और रूस की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो नाटो के साथ ही पोलैंड पर हमला करे। इसके अलावा रूस के हमले यूक्रेन पर जारी हैं। यूक्रेन की राजधानी है कीव पर रूस ने ड्रोन हमला किया। हमला इतना खतरनाक था कि यूक्रेन के राजधानी कीव में अमेरिका का एक ड्रोन फैक्ट्री था, उस पर हमला हुआ और वो ड्रोन फैक्ट्री तबाह हो गई। उधर रशिया ने कीव और लवीव, ये दोनों इलाके यूक्रेन के हैं, रूस ने यहां बड़े हमले किए जिसमें 7 लोगों की मरने की पुष्टि हुई है। यूक्रेन ने दावा किया है कि हमने ब्लैक सी के अंदर 4 और रूसी टैंकरों पर हमले किए हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रशिया नॉर्थ कोरिया की मिसाइलें हम पर दाग रहा है। ताज़ा हमलों में हमारे 7 लोग मारे गए हैं। रूस ने नॉर्थ कोरिया की मिसाइल दागी थी। Шановні українці, українки, сьогодні в різних наших містах, регіонах весь день тривали роботи після російського удару. У Львові розбирали завали, шукали людей. На Дніпровщині, в Радушному, поблизу Кривого Рогу, там балістична ракета влучила прямо в будинок. Звичайний будинок звичайної сім'ї. Діти загинули. Батьки. Моє співчуття усім, хто сьогодні втратив рідних та близьких. В Радушному росіяни застосували вперше за довгий час ракету з Північної Кореї. Такі попередні дані, звісно, ще будуть експертизи. अब ये नहीं कह सकते कि भैया रशिया जीत रहा है। जमीनी हकीकत यह है कि यूक्रेन खतरनाक तरीके से लड़ रहा है क्योंकि उसको यूरोप के देशों का साथ और हथियार भी है। अमेरिका और जो दूसरे देश हैं वो इंटेलिजेंस, जैसे ब्रिटेन और अमेरिका है, वो इंटेलिजेंस दे रहे हैं रूसी फौजियों की। यूक्रेन खतरनाक हमले कर रहा है। अब आपको बता दूं कि कजाकिस्तान से हालत रशिया की इतनी खराब है, जो खुद तेल बनाता है, प्रोड्यूस करता है, वो कजाकिस्तान से तेल मांग रहा है। वहीं बड़ी खबर यह है कि कल 3 और आज 4 रशिया ने ऐलान किया है कि हमने यूक्रेन के 4 और इलाकों पर कब्जा कर लिया है। रशिया यूक्रेन पर 24/7 मिसाइलें कुछ इस तरह से दाग रहा है।
ब्लैक सी में तुर्की के एक टैंकर पर हमला हुआ। यह खुलासा नहीं हो पा रहा है कि हमला यूक्रेन का था या रशिया का था, लेकिन तुर्की के उस जहाज को तगड़ा नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन भी पीछे नहीं है। यूक्रेन ने रशिया के उस पोर्ट पर हमला किया जिस पोर्ट से रशिया पूरी दुनिया में अनाज एक्सपोर्ट करता है, पैसा कमाता है, और वो पोर्ट पूरी तरह से डैमेज हो गया है। हजरात, रशिया ने जनवरी 2027 तक अपना गैस, डीजल, गैसोलीन, ऑयल एक्सपोर्ट बंद कर दिया है। इससे साफ जाहिर है कि रशिया को तेल की, गैस की दिक्कत खुद हो रही है। उधर यूक्रेन के फौजियों को आज भी देखा जा रहा है कि जबरदस्ती नौजवानों को गिरफ्तार करके, किडनैप करके यूक्रेन की फौज में भर्ती किया जा रहा है। Козел, отпусти людину, сука! Отпусти, козел, блядь, людину! Мразь, диви, яка мразь! Козел, блядь! अमेरिका ने जो ईरान के महान एयरलाइंस पर पाबंदी लगाई है, उस पाबंदी के लपेटे में रशिया, चाइना और भारत आए हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब महान एयरलाइंस पर आप बैन लगा दोगे तो वो दूसरे देशों में नहीं जा सकता, और अगर जाएगा तो फाइन देना पड़ेगा। ईरान से भिड़ते भिड़ते अमेरिका के हथियार, पेट्रोल डिफेंस सिस्टम, इंटरसेप्टर खत्म हो चुके हैं। यूक्रेन ने इसी बीच में अमेरिका से भीख मांगी थी कि हमें एयर डिफेंस सिस्टम के इंटरसेप्टर दिए, अब उसके पास तो है ही नहीं। तो शायद अमेरिका ने इनकार कर दिया है या कह दिया है कि हमें खुद किल्लत हो रही है, जिस वजह से अब यूक्रेन दूसरे देशों यानी अपने अलाइज से इंटरसेप्टर की भीख मांग रहा है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति अपने सैनिकों से मिले, बेस पर गए, कई सारे हजारों फौजियों से मिले और भाषण दिया और कहा कि किसी भी हालत में हम इस जंग में जीतेंगे। मेरे दोस्तों, टेलीग्राम का एक अपडेट मैंने दिया था। टेलीग्राम के सीईओ को वांटेड लिस्ट में रशिया ने डाल दिया और बैन लगा दिया है। अब उनका ट्वीट आया है, उन्होंने कहा है कि रशिया ने मुझे आतंकवादी घोषित कर दिया है, क्योंकि वो मुझसे जो डिमांड कर रहे थे वो पूरी नहीं कर पा रहा था। क्योंकि वो मांग कर रहे थे कि मैं उनके कहने पर उनको इंटेलिजेंस दूं, मैं यूक्रेनियों की, उनके दुश्मनों की जासूसी करूं। मैंने ये करने से इनकार कर दिया है। उनको इस बात का भरम है कि कौन इंटरनेट पर पाबंदी लगा सकता है। उधर रशिया ने अपने स्पुतनिक चैनल के द्वारा एक वीडियो जारी किया है, जिसके अंदर वो दिखा रहा है हमने यूक्रेन के 3 टैंकरों पर हमला किया है जो काले सागर यानी ब्लैक सी के अंदर मौजूद थे। सच्चाई ये भी है कि रशिया खतरनाक हमले कर रहा है। यूक्रेन अपने बल पे तो नहीं लड़ रहा, वो दुनिया भर के हथियार इकट्ठा करके, यूरोप उसे पैसा दे रहा है, वो हथियार खरीद रहा है, कई देश फाइटर जेट दे रहे हैं, हथियार दे रहे हैं। हालत अब यह है कि पहले यूक्रेन रूस की 90% मिसाइलों को रोक पा रहा था, लेकिन क्योंकि अब उसके पास डिफेंस सिस्टम की कमी है, तो अब यूक्रेन सिर्फ 70% रूस की मिसाइलों और हमलों को रोक पा रहा है। यूक्रेन की इस वक्त ठीक हालत नहीं है। इसी बीच में रशिया ने यूक्रेन पर कई जगह बड़े हमले भी किए हैं, जिनकी तस्वीर डराने वाली है। यूक्रेन के कई इलाकों पर इस तरह के हमले के बाद दिन के उजाले में जो तबाही आई है सामने देखिए। हजरात, सोचिए यूक्रेन को कमजोर क्यों समझ रहे हैं आप। यूक्रेन भी पूरी ताकत से हमले कर रहा है। यूक्रेन ने रशिया के 26 ऑयल रिफाइनरीज पर हमला किया है, और उन हमलों के बाद उन 26 में से 18 को रूस अभी तक ठीक भी नहीं कर पाया है। ठीक ऐसे ही यूक्रेन ने रशिया के एक वेयर हाउस को उड़ा दिया है। Сейчас еще огонь пыхнет надо. И будет как Там видите, там с одной стороны как-то. и будет как у электросталина. Прет как-то вот с одной что ли стороны. Ну вот он с одной начал гореть. С одной стороны начал гореть. Но он
यूक्रेन और रूस की वॉर में फिलहाल के लिए इतना ही अपडेट। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।